Hello, good morning, students. Today we will study Class 6 History, Chapter 2 on the Trail of the Earliest People, Part 2. Part 1 में हमने देखा कि अर्लीस्ट पीपल एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल करते हैं। वो 4 रीज़न है उनके बताए गए कि जहाँ पानी अवेलेबल रहता है वहाँ पर वो ट्रैवल करते हैं। और एनिमल्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके पीछे वो भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और जब सीजनल प्लांट जो होते हैं, प्लांट एंड ट्रीज, फ्रूट्स कब आते हैं उनमें सीजनल के हिसाब से आते हैं। इस कारण से भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। और एक कारण, सबसे अहम कारण ये है कि यदि वो एक जगह पर रहेंगे तो वहाँ के जो भी रिसोर्सेज है वो उसको खा लेंगे और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसकी वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। और साइट्स, आज हम देखेंगे साइट्स क्या होते हैं। साइट्स आर द प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स सच एज टूल्स, वेपन्स एंड बिल्डिंग्स आर फाउंड। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे टूल्स हैं, वेपन्स हैं जो पहले यूज़ होती थी और वहाँ से मिलती हैं हमें, तो उस जगह को हम साइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें कैसे आई, पुराने ज़माने की चीज़ें हैं वो कैसे वहाँ पर हुई। कभी कुछ चीज़ें ज़मीन के अंदर से मिलती हैं हमें, कुछ सरफेस ऑफ अर्थ में, और कभी कुछ अंडर वाटर ज़मीन के अंदर से भी हमें मिलती हैं। और जो मोस्ट ऑफ द साइट्स वियर, ज़्यादा साइट्स कहाँ पे हैं जहाँ पर अर्ली मैन जो थे रहते थे, वो है लिव्ड हैव बीन फाउंड नियर द सोर्स ऑफ वाटर। जहाँ पानी मिलता था वहीं पर ये सारी चीज़ें हमको साइट्स वहीं मिली, क्योंकि लोग पानी के किनारे ही ज़्यादा रहा करते थे, जहाँ पर उनको इजली स्टोन्स वगैरह अवेलेबल हो जाते थे। ये देखिए केव्स है जहाँ पर उनको रहने में आसानी होती थी, शेल्टर मिलता था उनको, रेन से बचते थे, है ना। तो ये इस तरीके की गुफाओं में अर्लीस्ट पीपल जो थे वो रहा करते थे। मेकिंग ऑफ टूल्स, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, वो शिकार करते थे जानवरों का, हंटिंग गैदरर्स थे वो, हंटिंग करते थे। तो उनको क्या था, अब टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो टूल्स, पत्थरों से वो टूल्स भी बनाते थे। तो वो 2 प्रकार से टूल बनाया करते थे। कैसे? स्टोन ऑन स्टोन और एक प्रेशर फ्लैकिंग। ये 2 मेथड है जिससे वो टूल्स बनाया करते थे। स्टोन ऑन स्टोन, हियर द पेबल फ्रॉम विच द स्टोन वाज टू बी मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोर। जिसको हमको औजार बनाना है, जिस पत्थर को, उसको यहाँ पर कोर बोला जा रहा है। वॉज हेल्ड इन वन हैंड, उसको एक हाथ में लिया जाता था। अनदर स्टोन विच इज यूज है, और एक पत्थर को हैमर की तरह यूज करते थे जिससे उसको ठोका जाता था ना। हेल्ड इन द अदर हैंड द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ द फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट। और पहले वाले जो पत्थर था, कोर था, उसको उस दूसरे पत्थर से जिसको हैमर बनाते थे उसको तोड़ते थे और उसके फ्लेक्स भी निकलते थे। और इससे एक जिस तरीके की उनको शेप चाहिए था वह उस तरीके का शेप उस पत्थर को वो देते थे। तो इसे कहते हैं स्टोन ऑन स्टोन मेथड। और है एक है प्रेशर फ्लेकिंग मेथड। इसमें हियर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन द फॉर्म सरफेस। एक जो कोर है, जिस पत्थर को औजार बनाना है, उसको एक प्लेस सरफेस पे रख दिया जाता था। द हैमर स्टोन वाज यूज ऑन द पीस ऑफ बोन। उसको एक बोन के टुकड़े से ही और या स्टोन से दूसरे पत्थर से मारा जाता था। टू रिमूव फ्लेक्स दैट कॉल्ड द शेप टू टूल्स, उस पत्थर को शेप में देने के लिए। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में देखिए स्टोन ऑन स्टोन मेथड यूज किया गया है। एक पत्थर इसके हाथ में यहाँ पे है और दूसरे पत्थर से वो उसको मार रहा है हैमर की तरह, तो जिससे इस पत्थर को वो शेप दे सके। और दूसरे मेथड है, देखिए प्रेशर फ्लैकिंग मेथड है, जहाँ पर देखिए छेनी और हथौड़ा जैसे रखा हुआ है, उसको शेप देने के लिए नीचे एक पत्थर रख दिया है और उसको इससे और दूसरी चीज से इससे हैमर के द्वारा उसको मार रहा है ताकि उसकी शेप्स दे सके। तो 2 मेथड है मेकिंग ऑफ टूल से के लिए, स्टोन और प्रेशर फ्लेकिंग मेथड है। और जिससे ये फ्लेक्स भी निकलते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो निकलते हैं नेचर, ये निकलते हैं उससे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब देखिए सब कुछ औजार बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने आग भी खोज निकाली। जब हम
आज भी हमारे यदि घर पे आग ना हो, गैस भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो हमें कितनी दिक्कत है खाना बनाना, ये सब हमें आगे की ज़रूरत होती है। तो उस समय हमको कहाँ से मिला? कर्नूल केव्स जो है, वहाँ पे कुछ ट्रेसेस मिले, किसके? ऐश के, राख के कुछ मिला, वहाँ पे ट्रेस हुआ। तो ये पता चला कि वो लोग आग का भी यूज़ करते थे। फायर यूज, ऐसा वो लोग फायर को क्यों यूज़ करते थे? सोर्स ऑफ लाइट के लिए, खाना बनाते थे, और जंगली जानवरों को डराने के लिए भी वो आग का इस्तेमाल करते थे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से वो यूज करते हैं। यहाँ देखिए वो जंगली जानवरों को डरा रहे हैं, इससे आग जला लेते हैं। यहाँ पर वो कुछ पका रहे हैं, है ना? इस तरीके से वो, और यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे मिला? ये देखिए कर्नूल केव्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले उनको क्या मिला? ट्रेसेस ऑफ एश मिला, जहाँ पर उनको ये पता चला कि यहाँ पर आग का यूज होता है, कर्नूल केव्स। इसके बाद जब टूल्स बन गए, अब फायर का खोज हो गया, कि वो लोग ने कैसे पत्थर से पत्थर जब वो मारते थे, पत्थर के ऊपर पत्थर, तो उससे आग निकलती थी। इस तरीके से उन्होंने आग की खोज की थी। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब जब इस तरीके से सब चीजें बदलती गई, तो कुछ इन्वायरमेंट में भी चेंज आने लगा। 12,000 years ago, climate changed to the relatively warm condition. This increased the grasslands and thus grass-eating animals, cattle, cattle, goats, etc. People started herding and hearing those. अब जब 12,000 साल पहले, अब क्या हुआ? यहाँ पर अर्थ में बहुत चेंजेस आने लग गए। पहले कूल क्लाइमेट रहता था, वातावरण ठंडा रहता था, लेकिन कुछ कंडीशंस के कारण क्या हुआ? अब वहाँ वार्म क्लाइमेट्स हो गए, और कंडीशंस जो वहाँ की थी, टेम्परेचर रेज हो गया, वार्म हो गया, गर्माहट हो गई, और इसके कारण क्या हुआ? ग्रास लैंड हो गया, बहुत जगह घास उगना शुरू किया। जब घास उगना शुरू हुए, इससे क्या हुआ? जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, वो भी बढ़ गए इससे। डियर है, काऊ है, शिप है, कैटल्स, गोट, ये सब बढ़ गए। जब लोगों ने देखा एनिमल्स हो रहे हैं, और दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। अब जब लोग इसका शिकार भी करते थे एनिमल्स का, तो उन्होंने इसके बारे में जानना शुरू किया कि वो किस तरीके से खाना खाते हैं, उनकी ब्रीडिंग सीजन्स क्या है। तो इस तरीके से उन लोगों ने क्या किया? अब इसको पालना शुरू कर दिया, है ना? वो छोटे जानवरों को पालकर बड़ा करने लगे। इस तरीके से उन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। जब कुछ ग्रासलैंड्स होने लगे, तो उस ग्रासलैंड्स में से उनको पता चला कि कुछ ग्रासलैंड ऐसे हैं जिसमें एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया जाता है, जिस हो सकता है कैसे? ग्रेन bearing grasses like wheat, barley, maize, rice grew naturally in the different parts of the world. People learnt about them and found them as an easy way to use them as a meal. Thus, they started to grow crops. जब ग्रेन्स हो गए, घास हो गए, तो कुछ घास उनको पता चला, कुछ ऐसे ग्रास भी है जो ग्रेन ग्रास है ना, जिससे अनाज मिलता है हमको। तो उनको पता चला, और उनको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। उनको ये पता चला कि ये बहुत आसान है ना? इसको पकाना आसान है, इसको हम पका के इज़िली खा सकते हैं, हम इसको इज़िली स्टोर कर सकते हैं, है ना? तो उन्होंने ये सब चीज़ें सीखी, और उन लोग ग्रेन्स को इकट्ठा करने लगे, उसको फूड बना लिया उन्होंने। तो इस तरीके से जब उन्होंने देखा कि ये जो वीट, बार्ली, राइस, ये सब ग्रो कर सकते हैं हम लोग, तो उन्होंने क्या किया? एक जगह पर उगाने लगे। जब उसको उगाने लगे, तो अब उसकी तो देख, आपके घर में भी खेत होगा, तो आपके पापा मम्मी जाते होंगे, खेत की रखवाली करते होंगे, वहां पर उन्होंने फेंसिंग लगाई होगी, पानी देते होंगे, है ना? तो इस तरीके से जो अर्लियर पीपल भी है, उन्होंने वहां पे जब उसकी खेती करना शुरू की, तो अब उसको पानी देना है, उसे जंगली जानवरों से बचाना होगा ताकि उसको नुकसान ना हो उस खेत को। तो उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। पहले तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने खेती सीखी, जब एग्रीकल्चर करने लगे, तब उन्होंने एक जगह पर वो सेटल होने लगे। तो यही कारण था उनके परमानेंट सेटलमेंट्स का। जब उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, खेती करना सीखा, तब वो एक जगह पर स्थिर होकर रहने लगे।
तो हिस्ट्री में कुछ देखिए ग्रेन्स वगैरह है। अब हम देखते हैं नेम्स एंड डेट्स। कुछ डेट्स होते हैं, जैसे अब मैं भी बताने जा रही हूँ आपको। पैलियोथिक एज होता है, मेसोलिथिक एज है, न्यूलिथिक एज है। तो ये एजेस क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पैलियोथिक एज 2 million years ago to 12,000 years ago. अर्लीस्ट पीपल, अर्लीस्ट पीरियड, यहाँ पर ये जो 1200 है ये है 12,000 ईयर्स है ना। आप यहाँ पर इसको देखेंगे, ये 12,000 है, 12,000, ठीक है, 12,000 ईयर्स एगो। अर्लीस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इसको किस तरीके से हम इसको पैलियो बोलते हैं। दो वर्ड से बना है ये, पैलियो प्लस लिथोस। तो पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स होता है स्टोन। तो ओल्ड स्टोन्स, पैलियो मीन्स क्या हुआ, ओल्ड, एंड लिथिक मीन्स स्टोन या लिथोस मीन्स स्टोन। ये जो पैलियोथिक एज है इसमें हमारी करीब करीब 99% हिस्ट्री कवर होती है। जो भी चीज़ें हुई यहाँ पर 99% हिस्ट्री हमारी यहाँ पर कवर होती है। और दूसरा आता है आपका, इसको भी 3 पार्ट में भी बांटा गया है, जिसको पैलियोथिक एज को दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोथिक एज। तो इसमें हमारी 99% ऑफ हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री है इसमें। अब एक सेकंड है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज को हम माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं, जिसका इसमें भी मिडिल स्टोन जिसको बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है मिडिल स्टोन। और मीनिंग इसका, मेसोलिथिक एज का मीनिंग क्या होता है, 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले का है, और इसका मीनिंग होता है मिडिल स्टोन। स्टोन फाउंड, टूल्स फाउंड वेयर स्मॉल इन साइज। इसमें जो पत्थर के जो टूल्स बनते थे वो बहुत छोटे आकार के होते थे, छोटे साइज के, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक्स भी बोला जाता है। विच वेयर अटैच टू द हैंडल्स टू मेक एरो एंड द सिकल्स। इन लोग इसको क्या करते थे, छोटे छोटे पत्थर रहते थे, उसको ये या तो एक लकड़ियों में बांध लेते थे, या उसको किसी बोन के टुकड़े में बांध कर यूज लगा के फिट करके उसको यूज करते थे। तो ये है। और न्यूलिथिक एज है जो फ्रॉम 10,000 साल पहले से शुरू हुआ, और उसके बाद आया प्री हिस्ट्री और अभी मॉडर्न हिस्ट्री। ये देखिए पैलियोथिक एज में कैसे थोड़े बड़े पत्थर के औजार बनाते थे वो लोग, ये है। और उसके बाद मेसोलिथिक एज में ये इस तरीके के छोटे छोटे, बताया माइक्रोलिथिक भी बोला जाता है, तो ये छोटे छोटे पत्थरों के हुआ औजार बनाते थे। ये 3 एज है, हो गए। एक हो गया आपका 2 मिलियन ईयर्स एगो, अबाउट मतलब 12,000 साल पहले, और एक दूसरा हो गया 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले, और तीसरा हो गया फ्रॉम 10,000 ईयर्स एगो। ये टूल्स आपने देख लीजिए, इसमें थोड़े बड़े टूल्स रहते थे और इसमें छोटे छोटे टूल्स बनाते थे वो पत्थरों के। उसके बाद इन्होंने रॉक पेंटिंग एंड ऑस्ट्रिच के बारे में देखिए। रॉक पेंटिंग मीन्स many caves in which people lived had a rock paintings which showed wild animals with a great accuracy and skills. जब वो लोग गुफाओं में रहते थे, हम भी आज कहीं गुफाओं वगैरह में जाएं घूमने, तो वहाँ पे जानवरों के चित्र और कुछ पिक्चर्स वो लोग बनाते हैं, उसमें बनाते थे। वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनाते थे, बहुत स्किल के साथ वो लोग बनाते थे। सम ऑफ दिस केव्स आर फाउंड, ये जो कुछ केव्स आपको मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, जहाँ पर वो रॉक पेंटिंग किया करते थे। ये देखिए रॉक पेंटिंग आपको दिखाती हूँ। ये ऑस्ट्रिच है, इसके बारे में भी आपको भी पता चलेगा। ये देखिए इस तरीके से कि वो पेंटिंग गुफाओं में बनाया करते थे। तो ये कितनी सुंदर दिख रही है, इसको बहुत ही और ब्राइट कलर्स के साथ ये लोग बनाते थे। अब ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह में भी वहीं पाए जाते थे, लेकिन कुछ ऐसा पता चला ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में भी ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। कब?
पैलोथिक एज में, जब पैलोथिक एज चल रहा था उस समय इंडिया में भी ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। ड्यूरिंग पैलोथिक पीरियड मैनी ऑस्ट्रिच एग सेल्स वी आर फाउंड इन पाटने इन मध्य प्रदेश। जो उसके एग का जो शेल है वो बहुत कहाँ पर मिला, महाराष्ट्र में पाया गया। डिजाइन्स वी आर engraved and some pieces while beads were also made out of them। वहाँ हमको कैसे पता चला कि ये पैलोथिक एज में पाया जाता था? तो उसकी जो ऑस्ट्रिच के एग के शेल्स हैं, ये देखिए ऑस्ट्रिच, और ये उनके शेल्स, और देखिए उस पे कितनी सुंदर कारीगरी करी गई है उसके एग शेल पे, है ना। तो बहुत सुंदर कारीगरी की गई है, ये पता चला। इसलिए पता चला कि पैलेथिक एज में इंडिया में भी ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। ये पेंटिंग्स है, देखिए कितनी सुंदर रॉक पेंटिंग वगैरह है ये देखिए, और डिजाइन देखिए कितने सुंदर सुंदर रॉक पेंटिंग की गई है। लास्ट में हम देखते हैं एल्सवेयर में, रॉक पेंटिंग्स इन फ्रांस वी आर मेड बिटवीन 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of wild animals painted in bright colors। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बताया गया है, ये एक देखिए फ्रांस में एक पेंटिंग दी हुई है, आपकी बुक की ही पेंटिंग है ये। इसमें एक फ्रांस की गुफा की है ना, फ्रांस की। इसमें दिखा रहा है ये जंगली जानवरों वगैरह का ही बनाते थे वो लोग पेंटिंग, और इसमें बहुत ही ब्राइट कलर्स वो लोग यूज किया करते थे। बहुत ब्राइट कलर्स में वो बनाते थे इस पेंटिंग को। दिस कलर्स वेयर मेड फ्रॉम द मिनरल्स लाइक ऑर्चे और आयरन ओर्स के जो थे, चारकोल थे, इससे वो इसका कलर बनाया करते थे। इट इज पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वी आर डन ऑन द सेरेमोनियल ओकेजन, मतलब, और ये पेंटिंग्स उन लोग कुछ खास ओकेजन्स वगैरह में भी किया करते थे। और परहैप्स दे वी आर मेड फॉर द स्पेशल रिचुअल्स, और कुछ उनका रिचुअल्स होंगे, उनके धर्म होगा, उसकी वजह से ये लोग इस पेंटिंग्स को बनाया करते थे। तो ये आपका पार्ट 2 था पूरा। इसको आप अपनी बुक से रीडिंग कीजिएगा, और इम्पोर्टेंट्स जो साइट्स क्या होता है, एजेस के बारे में, उसको अच्छे से एक बार और स्टडी कीजिएगा अपनी बुक से रीडिंग करके।